राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेतम सारा का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस में हॉटनेस तो के कोल्डनेस बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी सीजीएल 2022 जिसती इंडिया का बहुत है, मतलब कि यूपीएससी के बाद खतरनाक पेपर समझा जाया अगर है भाई सीजीएल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अब ये पेपर और भी ज़्यादा आसान हो गया है। देखो क्या कुछ सिस्टम आया है सीजीएल में। एक तो चीज़ भाई पहली बार की कोई भी ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है वो सीजीएल का फॉर्म भर सके। आज सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है। सीजीएल का भी एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया। पहले क्या एग्ज़ाम पैटर्न आता था, अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है सीजीएल क्रैक करना। और सीजीएल के लिए मतलब पहले सिर्फ ही होता था अगर किसी को मैथ आता था तो वही सीजीएल को क्रैक कर पाता था। जीके जीएस वाले भी सीजीएल को क्रैक कर पाएंगे। तो यानी कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं सीजीएल में। पहली बार 20,000 प्लस वैकेंसी आई है। वैकेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि मोदी साहब का बर्थडे था कल 17 तारीख को ही रात को नोटिफिकेशन जारी कराया गया। एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका बदल दिया गया। पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न आता था अब उसकी तरीके से एग्ज़ाम नहीं होंगे, नया एग्ज़ाम पैटर्न जारी कराया गया है। अब कोई भी है आपका सीजीएल क्लियर कर देगा। सीजीएल और भी ज़्यादा आसान हो गया है। देख लो क्या कुछ सारा का सारा मैटर आया है, क्या कुछ मामला आया है। सबसे पहले तो ये देख लो आप लोगों को फॉर्म वगैरह हैं कब से भरने। 17 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 17 तारीख से लेकर और 17 सितंबर से मतलब कि अपने कल से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। आज 18 तारीख हो गई है और आपके 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका टियर 1 हो आपका दिसंबर 2022 के अंदर संभावित है। उसके बाद अपना सारा सिलेबस पैटर्न देखो। पोस्ट देखो पहले तो आप पोस्ट कौन कौन सी पे आप जॉब कर सकते हो। सीजीएल के थ्रू है आप लोग असिस्टेंट ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO की जो पोस्ट है सीजीएल की सबसे टॉप पोस्ट है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग जॉब कर सकते हो जो कि ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके अंदर तनख्वाह भी आपकी करीबन 47,000 प्लस है और आपकी करीबन 1,51,000 तक आपकी तनख्वाह जा सकती है। उसके बाद बहुत सी पोस्ट हैं ये दूसरे पे लेवल के अंदर हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी आता है। ये देखो एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकी भी जॉब्स आती हैं। साथ में आपकी बहुत सारी जॉब आती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको सब इंस्पेक्टर लगना है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लगना है। ठीक है, जैसे ये रहा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लगना है, इंस्पेक्टर लगना है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बहुत अच्छी अच्छी रैंक की पोस्ट हैं। अगर अच्छे तरीके से तैयारी करोगे अब की बार, क्योंकि अब की बार गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस कैसे है? क्योंकि पहली बार इतना सारा चेंज हुआ है, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न है एकदम सारा का सारा बदल दिया। अभी मैं दिखाऊंगा। सिलेबस और पैटर्न सारा का सारा बदलने की वजह से है मैक्सिमम बच्चे तो इस बार पेपर देने कौन जाओ हैं। पहला यार मान लेंगे भाई मार पको नहीं होगा क्लियर, और जोन से देन जाओगे उसके अंदर भी पहले सिर्फ जो मैथ वाले होया करते उनका दबदबा होया करता। अब की बार जिसको जीके जीएस आती है, कंप्यूटर आता है, अब की बार कंप्यूटर भी शामिल कर दिया गया। ये चीज़ भी खासियत है। जैसे देखो ये तो सारी पोस्ट हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा पोस्ट आराम से 18 प्लस का कोई भी व्यक्ति है अप्लाई कर सकेगा, 30 साल तक का, 27 साल तक का। ठीक है, अब जैसे देखो जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी वो बंदा है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये है आपका टियर 1 जो आपका पहला जो एग्ज़ाम होगा जो कि दिसंबर के अंदर होगा। उसके अंदर देखो आप लोगों को पहले ये तो पहले की तरह जो टियर 2 है उसके अंदर सारा बदलाव कराया गया और भी इसके अंदर चेंज किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 50 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीके है, जीके के 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो आपका मैथ है, मैथ के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लगभग जो हर साल जाती है वो करीबन 160 से 165 के आसपास जाती है। यानी कि करीबन आपको 80 के आसपास है क्वेश्चन ठीक करने पड़ते हैं 100 के अंदर से, तब जाके है आप जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई कर पाते हो। आगे बात समझ में। तो ये ज़्यादा मुश्किल को नहीं। अगर आपकी क्या नाम है जो सीजीएल होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्पिरेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है अगर आपकी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है, मैथ पे अच्छी है और रीजनिंग पर अच्छी है तो आप इजीली सीजीएल को क्रैक कर सकते हो। जीके के ऊपर इतनी ज़्यादा पकड़ की ज़रूरत पहले नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पहले है जीके सिर्फ आपकी प्री के अंदर होती थी, मेंस के अंदर आपका जीके का कोई एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अब से है जीके जीएस का एग्जाम आपका मेंस के अंदर भी लिया जाएगा। और मेन इसको जो टियर 1 है इसको क्या बना दिया है, इसको ओनली क्वालिफाइंग बना दिया है और नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ा दी है। पहले नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती थी, अब आधा नंबर की कर दी है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है। यानी कि 1% गलत करो तो सीधा आधा नंबर कट जाए। पहला सिर्फ आपका 1.25 नंबर कटा करता, 0.25 मार्क्स वो कटते थे। आगे बात समझ में। और टियर 1 को ओनली क्वालिफाइंग कर दिया है।
टियर 1 को जो आपका एग्जाम होता था CGL का, इसको ओनली क्वालिफाइंग कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले टियर 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे आपके एग्जाम के अंदर, मतलब जो फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट बनती थी उसके अंदर आपके टियर 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे। तो इसलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता था, बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करते थे ताकि वह फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर हमारे और अच्छे मार्क्स आएँ। अब टियर 1 को ओनली क्वालिफाइंग कर दिया भाई, जैसे HTET एग्जाम होता है, CTET होता है भाई, ये ओनली क्वालिफाइंग भाई, जिसने टियर 1 क्लियर कर रखा है वो आगे और भी एग्जाम दे सकता है। ये तो था टियर 1 की कहानी, इसके अंदर आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब आता है आपके पास टियर 2 का सांग बांग, ये है आपका टियर 2 जो कि फिल्टर पार्ट आया है अब की बार। पेपर 2 इसके अंदर जो सारे के सारे, पहले इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर सिर्फ 100 क्वेश्चन आते थे आपके मैथ के या फिर इंग्लिश के, ठीक है, जो कि 200 नंबर का पेपर होता था। पहले ये सिस्टम होता था जो टियर 2 होता था, जिसको मेंस का बोलते हैं। पहले प्री होता है फिर मेंस हुआ है, जो मेंस जो मतलब प्री क्लियर कर लिया अगर उसका मेंस का आया कर, मेंस के अंदर पहला क्या आया करता, ओनली मैथ आया करता या फिर ओनली इंग्लिश, जो भी मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका हिसाब आया करता। 100% 100 मतलब कट ऑफ भी कितना बजाया करती, जनरल की कट ऑफ तो थोड़ी कम जाए, मतलब टॉप पर जो बच्चे आया करते वो 197 नंबर ले आया करते, 200 का मैं था। लेकिन अब है टियर 2 का सारा सांग बांगे बदल दिया। अब क्या कर दिया है, टियर 2 के अंदर आपके 3 सेक्शन बना दिए हैं, और तीनों सेक्शन के अंदर क्या, जैसे पहले मैथ का सेक्शन, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, पहले 100% आते थे, लेकिन अब देखो मैथ के क्वेश्चन कितने कम कर दिए हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे। और जो रीजनिंग है साथ में रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। पहला रीजनिंग ना लोग हल्का मा लिया कर दे, न सोचा कर दे रीजनिंग तो सिर्फ प्री माँ है, रीजनिंग थी तो पूछा कौन कर दे। अब रीजनिंग आपकी मेन्स के अंदर भी आओगी। और मैथ है, मैथ आपका पहले 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर का, अब सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30 और 30 टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे एक सेक्शन के अंदर। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, प्री के अंदर तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल यानी कि 180 नंबर का सेक्शन 1 होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिला, यानी कि 1 घंटे में आपको 60 प्रश्न करने हैं मैथ और रीजनिंग के, और हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 180 नंबर का। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। आगे बात समझ में। और जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस आपकी सिर्फ पहले प्री के अंदर आती थी, मेंस के अंदर कोई भी जीके का क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब मेंस के अंदर भी जीके आएगी, यानी कि 25 क्वेश्चन जीके के भी आएंगे। यानी कि अब कहने की बात है, जो यूपीएससी के बच्चे आया करते ना, वो डरा कर दे CGL का पेपर देने दो, उन्होंने सोचा उनकी पकड़ सिर्फ जीके पे आया कर दी, तो उसकी तरफ मैथ की तरफ माथा है कौन मारा करते, उन्होंने देखा करते हाँ भाई 100% मैथ के क्यों माथा मारना, क्यों झंझट पाया। तो लेकिन अब क्या है, अब इसका में यूपीएससी वाले भी कूदेंगे, सारे के सारे कूदें, इसमें भीड़ बहुत होने वाली है। इस साल काम चाल सके, इस साल गोल्डन चांस है, इस साल में अगर कोई लिपटा सके तो लिपटा सके, अगली साल था तो। और मतलब पहली बार जो चीज़ होया करा ना, उससे टाइम कोई ना कोई कुछ सहूलियत होया करा एग्जाम क्लियर करने में, अगली बार था तो मुसीबत है। आगे बात समझ, यानी कि जिक्के भी आओगी मेंस का अंदर, यानी टोटल 45 + 25 यानी कि टोटल 70%, और 3 नंबर का एक प्रश्न 210 नंबर का सेक्शन 2 होगा, इसका खतर भी आपकी 1 घंटा मिलेगा। आगे बात समझना। उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपका सेक्शन 3 आता है, जो कि सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज है। इसके अंदर क्या है, पहले मेंस के अंदर क्या मतलब कि पूरा का पूरा इसका में कोई कंप्यूटर का प्रश्न को नहीं आ करता, लेकिन अब की बार से सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर का प्रश्न भी आएगा आपके पास। कंप्यूटर के टोटल 20 प्रश्न आएंगे मेंस का पेपर का, यानी कि कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, और एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि टोटल 60 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको अलग से 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट में 20 प्रश्न करने कंप्यूटर के, यानी कि टोटल आपको बोलने तो 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा मेंस के एग्जाम के लिए। मेंस के एग्जाम खतर कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट का। मेंस के एग्जाम के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम है, सारा का सारा चेंज है वो कराया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका एक चीज़ और भी किया गया है, जैसे कि टियर 2 है, इसके अंदर आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है, तीनों के तीनों इन सेपरेट शिफ्ट्स, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर होंगे एक के दिन में, लेकिन अलग अलग शिफ्ट का में होंगे। नो होंगे जो अगर मॉर्निंग में तो ले लिया पेपर 1 जिसका में मैथ रीजनिंग आओगी, फिर आफ्टरनून में दूसरा ले लिया पेपर 2, और इवनिंग में ले लिया जैसे कंप्यूटर वाला। उसके बाद क्या, पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 2 will be only those candidates who apply for the post of junior statistical officer in the Ministry of Statistics, ठीक है। पेपर 3 will be only for those who are in tier 1 for paper 3, यो भी कौन है, यो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर खातर पेपर 1 इन फॉलोइंग सेक्शन 2 मॉडल सीज। नेक्स्ट के है
मैथमेटिकल हो गया। पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस 15 मिनट्स ओनली इट विल। एक और चीज़ है कंपलसरी कर दी है। पहले बच्चा क्या करता, पहले सारे में मिला के पास होना होया करता। अब जो कर बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी तरीका तो CGL का मैं भी कर दिया सिस्टम। जैसे बैंक के जो एग्जाम होते थे उसका मैं क्या करता कि आपको हर एक सेक्शन के अंदर पास होना जरूरी होया करता। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर पास होना कंपलसरी होया करता। जैसे मैथ है, मैथ के अंदर अलग से पास होना कंपलसरी होया करता। जीके है, जीके के अंदर पास होना कंपलसरी होया करे। इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर पास होना कंपलसरी होया करे बैंक के अंदर। अब CGL के अंदर भी यही कर दिया। अब जैसे मान लो आपके रीजनिंग में पूरे नंबर हैं 50/50, मैथ में पूरे नंबर हैं 50/50, इंग्लिश में पूरे नंबर हैं 50/50 और जीके में आप लोग 25 पर रह गए तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे, आप लोग आउट कर दिए जाओगे। यानी कि हर एक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ होगी ना, सब्जेक्ट वाइज जो सेक्शनल कट ऑफ होगी वह भी क्लियर करनी पड़ेगी। बैंक वाला सिस्टम है वो लागू कर दिया भाई, पता ना होगा तो तारा सेक्शनल कट ऑफ भी है वो भी आप लोगों को है क्लियर करनी पड़ेगी। ये देखो भाई, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। टीयर 2 के अंदर है नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी। टीयर जो 1 था परी उसके अंदर तो 0.5 यानी कि आधा नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, और मेंस है, मेंस के अंदर 1 नंबर की है नेगेटिव मार्किंग है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ नया सिस्टम कंप्यूटर का टेस्ट है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। और कंप्यूटर के अंदर भी एक और चेंज किया गया है, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने कल पढ़ा था। हाँ देखो मैं बता देता हूँ कंप्यूटर के अंदर क्या चेंज किया गया है। कंप्यूटर के अंदर ये चेंज किया गया है, आपको कम से कम 20 में से 16% आपके ठीक होने चाहिए। मतलब आप गलत पर्सन भी ज़्यादा नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर आप लोग 4 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर सकते। यो रूल भी है, यो रूल भी बन गया है। आप CGL का जो मेंस का जो एग्ज़ाम दोगे, मेंस के अंदर आप लोग कंप्यूटर के अंदर 4 से ज़्यादा पर्सन है गलत नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। और टीयर 3 और जो टीयर 4 होया करता उसका पतन कर दिया गया है। अब ना तो टीयर कोई 3 आवे ना कोई टीयर 4 आवे, कुछ भी नहीं आवे। अब आप लोगों का टीयर 3 टीयर 4 है उसका रोल ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों का क्या सिस्टम बचा है, टीयर 1 बचा है। टीयर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट आने, ओनली क्वालिफाइंग है। क्या क्या चेंज करे गए हैं, ओनली क्वालिफाइंग है। टीयर 2 है, टीयर 2 के अंदर मैथ रीजनिंग भी, पहला ओनली मैथ आया करता है, रीजनिंग भी आओगी 30% मैथ के 30 रीजनिंग के। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के 45 और उसका पाछा क्या नाम है, इंग्लिश था अलग अपना जीके के 25%। और उसके बाद आपके क्या नाम है टीयर 3 सॉरी जो तीसरा सेक्शन आएगा उसके अंदर आपका कंप्यूटर का एग्जाम। और कंप्यूटर के अंदर भी कंपलसरी कर दिया 20 में से 16% ठीक होने चाहिए। अगर 20 में से मान लो आपने टीयर 2 के दोनों पोर्शन पास कर दिए, मान लो आपने मैथ रीजनिंग भी पास कर दिया, इंग्लिश जीके भी पास कर दी, और कंप्यूटर में मान लो आपका 20 में तो 15 आ गए तो भी आप आउट कर दिए जाओगे। 20 में तो 16+ नंबर होने चाहिए। यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप सिर्फ 4 ही क्वेश्चन गलत कर सको भाई, तो जमा करड़ा काम कर दिया, पतन वाला काम कर दिया है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे चेंज हैं करे गए हैं। नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ा दी गई है। तो और हर एक सेक्शन की कट ऑफ है क्लियर करना कंपलसरी कर दिया। पहला नु होया करता भाई जिसकी जोन सा सब्जेक्ट आप पहला नु होया करता भाई इस सब्जेक्ट ना छोड़ दो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश ना पक्के कर लो, जिक्के ना छोड़ दो। अब आप लोग किसी भी सब्जेक्ट ना कौन छोड़ सकते, ना जिक्के ना छोड़ सकते ना और किसी ना छोड़ सकते, क्योंकि हर एक की कट ऑफ है अलगता क्लियर करनी कंपलसरी कर दी है। मैथ की कट ऑफ अलगता क्लियर करनी, जिक्के की कट ऑफ अलगता क्लियर करनी है, और आपकी इंग्लिश की कट ऑफ अलगता क्लियर करनी है, रीजनिंग की कट ऑफ अलगता क्लियर करनी। बैंक की तरह एक डालता पेपर बना दिया है। आगे बात समझो, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इब की बार गोल्डन चांस है, जो क्लियर कर सकता हो कर दो, फिल्टर पाड़ दो, जो कुछ हो सके पाड़ दो, जो मानू बिलो जो सारा सिस्टम ना। तो भैया सूचना तरती देनी थी सारा। राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफटी बढ़ता।